भारत के इतिहास में बहुत से ऐसे पल आए जिन्होंने आजादी की लड़ाई को और तेज किया, लेकिन कुछ पल ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश के दिलों में आग लगा दी। ऐसे ही इतिहास का एक काला दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन और अमृतसर का शांत सा जलियांवाला बाग। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह जगह कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक बनने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उसी नरसंहार की कहानी के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े तथ्य, कारण, गवाहों की बातें और वो सच जिसे दुनिया आज भी भुला नहीं पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1919 के रॉलेट एक्ट से। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कुचलना। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह काला कानून पारित किया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत गिरफ्तार किया जा सकता था, अदालत में वकील का हक तक छीना जा सकता था, बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता था। विदेशी हुकूमत की ये बातें सुनकर देश की जनता भड़क उठी। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। इसी के चलते अमृतसर में भी आंदोलन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ने हालात काबू में करने के लिए शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ यानी आपातकाल की स्थिति में नागरिक शासन को निलंबित कर सैन्य शासन लागू करना। यह तब लगता है जब नागरिक सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहती है, या युद्ध, विदेशी आक्रमण या बड़े नागरिक विद्रोह की स्थिति में, या फिर प्राकृतिक आपदा के समय। ऐसी स्थिति में अक्सर आपातकाल घोषित होता है। इसी लॉ के अनुसार सैनिक सड़कों पर पहरा दे रहे थे। लोगों की आवाजाही पर सभी तरह की रोक लग चुकी थी और पूरा शहर डर के साए में जी रहा था। और फिर दिन आया 10 अप्रैल 1919। इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना वजह गिरफ्तार कर लिया गया। लोग ब्रिटिश कानून का विरोध करने लगे। देखते देखते हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी और धीरे धीरे जब भीड़ बेकाबू हो गई, उस क्रूर डायर ने लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करवाई, जिसमें कुल 1650 गोलियों में से 1599 गोलियां भीड़ पर ही चलाई गईं। और जब सैनिकों की गोलियां कम पड़ने लगीं, तब जाकर फायरिंग को रोका गया। गोलीबारी बंद होने के बाद जो दृश्य सामने आया था, उसे देखकर कोई भी इंसान पत्थर बन जाता। जमीन खून से लाल थी, हर जगह घायल चीख रहे थे। कुएं में 120 से अधिक शव मिले। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़े में 379 मौतें और 1200 लोग घायल बताए गए, लेकिन भारतीय नेताओं और गवाहों के अनुसार मौतों की संख्या लगभग 1400 से 1500 के बीच की थी। इस हत्याकांड के बाद पूरे अमृतसर में रात को ही कर्फ्यू लगा दिया गया, जो लगभग पूरे 2 महीने तक चला था। बेचारे घायल लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे। कोई दवा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई मदद नहीं। कई लोग तो दर्द से तड़पते हुए मर गए। अगले दिन जब खबर फैली तो देश भर में गुस्सा फैल गया। दुनिया भर के अखबारों में इसे एक संगठित हत्या और मानवता पर धब्बा कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्से में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया नाइटहुड वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा, यह घटना भारत की आजादी की आग को बुझाने नहीं बल्कि और तेज करने के लिए हुई है, और वास्तव में देश की आजादी की लड़ाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। पूछताछ में जनरल डायर ने एक्सेप्ट किया, मैं भीड़ को सबक सिखाना चाहता था। अगर रास्ता बड़ा होता तो मैं मशीन गन से और ज्यादा लोगों को मारता। मेरा उद्देश्य आतंक फैलाना था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने उसे सजा नहीं दी और उसे सिर्फ पद से हटा दिया गया, और अंग्रेजों ने उसे एक हीरो की तरह सम्मानित किया। और ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच। ये वो सच है जिसे आज तक हम लोगों को खुल के बताया ही नहीं गया है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे उधम सिंह जी ने इन शहीदों का बदला लिया था, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस पर भी एक नई वीडियो बना देंगे। और आप ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।